नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम बात करेंगे महाभारत के उस पहलू की जो हमें आज भी सीख देता है, अहंकार का विनाश। ये कहानी सिर्फ राजाओं और युद्धों की नहीं, बल्कि हमारे अंदर छिपे उस शत्रु की है जो हमें खुद से ही दूर कर देता है। तो चलिए चलते हैं हस्तिनापुर के राजमहल में, जहाँ अहंकार का पहला बीज बोया गया था। हस्तिनापुर का राजमहल, सिंहासन पर दुर्योधन बैठा है। उसकी आंखों में गर्व और घमंड झलकता है। मैं कौरव वंश का सबसे शक्तिशाली योद्धा हूँ। ये राज्य मेरा है और रहेगा। पांडवों के लिए इसमें कोई स्थान नहीं। सभा में मौन पसरा है। कोई उसके अहंकार को चुनौती देने का साहस नहीं करता। लेकिन भीष्म, पितामह और विदुर एक दूसरे को देखते हैं। वे जानते हैं कि यह अहंकार ही उसके विनाश का कारण बनेगा। समय बीतता है और महाभारत का युद्ध आता है। दुर्योधन, जिसने अपने अहंकार में सब कुछ खो दिया, अंतिम समय में एक तालाब में छिपा होता है। भीम उसे चुनौती देता है। दोनों में घमासान युद्ध होता है। अंततः श्री कृष्ण के संकेत पर भीम उसकी जंघा पर प्रहार करता है और दुर्योधन धरती पर गिर जाता है। यह अन्याय है, मेरे साथ छल किया गया। श्री कृष्ण गंभीर स्वर में कहते हैं, अहंकार ने तुम्हारी बुद्धि को अंधा कर दिया था दुर्योधन। तुम्हें अपनी शक्ति पर अभिमान था, लेकिन तुमने धर्म की शक्ति को कम आंका। यही तुम्हारी हार का कारण बना। मनुष्य जब अपने अहंकार में डूब जाता है तो वह अपने विनाश को स्वयं बुलाता है। पांचाल नरेश द्रुपद अपने राज सिंहासन पर बैठे हैं। उनके चेहरे पर गर्व है। द्रोणाचार्य महल में प्रवेश करते हैं। राजन, क्या आप मुझे अपना मित्र नहीं मानते? हमने गुरुकुल में साथ शिक्षा ग्रहण की थी। मैं आपसे सहायता मांगने आया हूँ। द्रुपद हंसते हुए कहते हैं, द्रोण, मित्रता बराबर वालों के बीच होती है। तुम एक दरिद्र ब्राह्मण हो और मैं एक राजा। हमारी मित्रता असंभव है। द्रोणाचार्य का मन अपमान से भर जाता है। समय बीतता है। द्रोणाचार्य कौरव और पांडवों के गुरु बनते हैं। वे अपने शिष्य अर्जुन को आदेश देते हैं कि वो द्रुपद को पराजित करे। युद्ध होता है। अर्जुन अपने धनुष की नोक से द्रुपद का अभिमान तोड़ देता है। द्रोणाचार्य सिंहासन पर बैठते हैं। राजन, अब जब तुम पराजित हो चुके हो, क्या तुम मुझे मित्र मानोगे? मित्रता बराबरी वालों में होती है ना? द्रुपद लज्जित हो जाते हैं, लेकिन अहंकार फिर भी उनका साथ नहीं छोड़ता। वह प्रतिशोध की अग्नि में जलते हुए एक यज्ञ करते हैं, जिससे उनके पुत्र धृष्टद्युम्न और पुत्री द्रौपदी का जन्म होता है। यही धृष्टद्युम्न आगे चलकर द्रोणाचार्य का वध करता है। अहंकार ने दोनों को विनाश की ओर धकेल दिया। श्री कृष्ण अर्जुन की ओर देखते हैं। द्रोणाचार्य ने प्रतिशोध लिया, लेकिन उनका हृदय शांति नहीं पा सका। द्रुपद ने प्रतिशोध लिया, लेकिन उनका कुल ही नष्ट हो गया। जो अहंकार को पालता है वो कभी चैन से नहीं रह सकता। बदले की आग केवल विनाश लाती है, शांति नहीं। गंगा तट पर एक युवा योद्धा खड़ा है। उसने प्रतिज्ञा ली है, मैं आजीवन ब्रह्मचारी रहूंगा। मेरी प्रतिज्ञा कभी नहीं टूटेगी। यह प्रतिज्ञा उसकी महानता का प्रतीक बनती है, लेकिन यही प्रतिज्ञा आगे चलकर विनाश का कारण बनती है। महाभारत का युद्ध, भीष्म शरशैया पर पड़े हैं। कराहते हुए वे कहते हैं, क्या ये मेरे अहंकार की ही परिणति थी? अगर मैंने अपनी प्रतिज्ञा में लचीलापन रखा होता तो शायद ये युद्ध ही ना होता, शायद ये विनाश ना होता। धीरे धीरे उनकी आंखें बंद हो जाती हैं। चेहरे पर शांति, लेकिन भीतर एक गहरी पीड़ा। श्री कृष्ण उनकी ओर देखते हैं और कहते हैं, प्रतिज्ञा जब अहंकार का रूप ले ले तो वह बंधन बन जाती है। सच्चा त्याग वही है जो धर्म के अनुसार हो, न कि वह जो केवल स्वयं को सिद्ध करने के लिए किया जाए। जो जीवन में लचीलापन रखता है वही सच्चा धर्म पथ पर चलता है। शकुनी पासे फेंक रहा है, मैंने ये युद्ध रचा है। ये विनाश मेरी योजना का हिस्सा है और इस युद्ध में केवल एक विजेता होगा, मैं। लेकिन युद्ध में जब भीम ने उसकी हड्डियां तोड़ दी, जब उसका पूरा वंश नष्ट हो गया, तब उसे समझ आया कि चालाकी और अभिमान कभी भी विजय का द्वार नहीं खोलते। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, अहंकार से बड़ा कोई शत्रु नहीं। जिसने इसे जीत लिया वह स्वयं को जीत लेता है। जिसने इसे पाल लिया वह स्वयं अपने विनाश की कहानी लिखता है। अहंकार की गहरी जड़ें जब मन में जम जाती हैं तो मनुष्य स्वयं को छलने लगता है। महाभारत हमें यही सिखाता है, जिसने भी अहंकार को अपने सिर पर बैठाया उसका अंत निश्चित हुआ। अगर अहंकार से बड़ा कोई शत्रु नहीं तो विनम्रता से बड़ा कोई मित्र नहीं। हमारी जिंदगी में भी यही होता है। हम कभी कभी इतना अहंकार कर लेते हैं कि हम अपने प्रियजनों को खो देते हैं, अपने सपनों को नष्ट कर देते हैं। लेकिन अगर हम अपने भीतर झांकें तो हमें एहसास होगा कि सच्ची शक्ति विनम्रता में है। तो आज एक प्रश्न खुद से पूछें, क्या मेरे भीतर भी अहंकार है? क्या मैं अपने अभिमान के कारण किसी को चोट पहुंचा रहा हूं? अगर हाँ, तो समय आ गया है बदलने का, क्योंकि अहंकार से बड़ा कोई शत्रु